लक्सर क्षेत्र के रायसी में 21 फरवरी 2025 में हर्ष विद्या मंदिर पी.जी. कॉलेज रायसी हरिद्वार में उत्तराखंड की जनजातियों में सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में शिक्षा और लोक साहित्य की भूमिका के विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवीर सिंह रंधावा, अध्यक्ष, सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तराखंड संगठन के द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथि प्रवक्ता व प्रोफेसर का विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने अतिथियों को शाल उड़ाकर और टॉफी देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवीर सिंह रंधावा कहा कि लोक साहित्य और शिक्षा के माध्यम से जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। वह विशिष्ट अतिथि डॉक्टर V.K. शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और समाज के बीच संतुलन प्रमुख तरीके से कि हमें आपको ये सोचना होगा कि हम जिसे मुख्यधारा कह रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है। क्या ज़रूरी है कि चम्मच से खाना ही मुख्यधाराईकरण है? क्या ज़रूरी है कि मड़वे की रोटी ना खाएं, आशीर्वाद का आटा खाएं तो ही मुख्यधाराईकरण है? हम मुख्यधाराईकरण किसे कहते हैं? हम जिस जंगल ज़मीन को बचाना चाहते हैं उसके लिए एनवायरनमेंट साइंस में डिप्लोमा करके बात की जाए तो ही मुख्यधाराईकरण है। अगर वो जनजाति कहता है कि भाई जल जंगल ज़मीन बचाया जाए तो क्या वो मुख्यधाराईकरण नहीं? हम विकास की अपनी अवधारणाओं पर बात करें, हम मुख्यधाराईकरण की बात करें, हम अपने सामाजिक मूल्यों को कैसे बनाते हैं, उसमें सत्ता और वर्चस्व की क्या लड़ाई होती है। अगर हम उस प्रक्रिया को सुदृढ़ कर लें तो शायद मुझे लगता है इस मुख्यधाराईकरण का सवाल वैसा नहीं रहेगा जैसा हम लोग अक्सर AC लगे बंद कमरों में बैठकर पूछते हैं या मंच से पूछते हैं। अगर हमें मुख्यधाराईकरण करना है तो हमें आपको गेहूं और मड़ुए के बीच का जो चयन है उस चयन को केवल सत्ता की लड़ाई न मानकर उसे एक संदर्भ, एक प्रसंग और कहाँ क्या उगता है। और जो ऑर्गेनिक फूड आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फूड की बाढ़ आ गई, तो ऑर्गेनिक फूड तो वो पहले से ही खा रहे हैं। वो जिस तरह के घरों में रहते हैं, अब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करने लगे। आपका विकास ग्लोबल वार्मिंग तक ले जाता है, उनका विकास तो सतत विकास है। वो तो प्रकृति के साथ अगर उतने ही पत्ते इकट्ठे करते थे जितने पेड़ से गिरते थे तो जंगल कटान का मामला नहीं होता था, डिफॉरेस्टेशन का मामला। तो हम और आप अपने आप को उस मुख्यधाराईकरण की परिभाषा को दोबारा गढ़ने के लिए हमें सोचना होगा कि हम और आप मुख्यधाराईकरण से क्या समझते हैं। जो सेमिनार है जिसका जो एक विषय है कि किस प्रकार हम संरक्षण करें अपनी जनजातियों का लोक साहित्य के माध्यम से या फिर शिक्षा के माध्यम से। तो जैसे कि सर ने भी बहुत अच्छा बताया कि लोक साहित्य के माध्यम से हम कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं, तो मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि कैसे हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारी जनजाति है इनका संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि अब अभी आपने देखा NEP 2020 आ रहा है, तो कैसे वो इसको बचाने के लिए NEP जो 2020 हमारे प्रधानमंत्री श्री जो मोदी जी लेकर आए हैं, तो उन्होंने भी इस बात पर कितना ज़्यादा जोर डाला है कि जो हमारी जनजातीय है वहाँ पर हम शिक्षा को कैसे पहुँचाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको एक मुख्य धारा में ला सकते हैं। जैसे कि अभी सर ने भी बिल्कुल कहा कि मुख्य धारा की तो बिल्कुल हमें एक परिभाषा दोबारा से गढ़नी होगी, लेकिन क्या वो सुविधाएं उनको वहाँ पर मिल रही हैं जो बाकी लोगों को शहरों में मिल रही है या नहीं मिल रही है? उनको विद्यालय हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं? तो इसी पर आज की जो चर्चा है मैं वही करूँ। पूरे कार्यक्रम की थीम को लेकर पहले जो हमारी पूरी मीडिया बनी उसका दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो ये हमारे मैसेज है और जिस प्रकार की आज हमने 2 दिन की राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया है वो आप जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि 2 राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिन का जो राष्ट्रीय सेमिनार हमारा चला हुआ है जनजाति के विकास के लिए, तो उसमें हम लोगों ने 15 पूरे भारत से ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और पूरे भारत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ साथ 15 राज्यों के हमारे रिसर्च पेपर इसमें हमारे आ चुके हैं 15 राज्यों से, और लगातार कल भी इस पे बहुत हमारी चर्चा हुई और आज भी हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हम जनजाति का विकास किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सकते हैं और उन्हें उन्नति तक पहुंचा सकते हैं। आज इसका मेन उद्देश्य ये है।